For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now. क्या हुआ सलमान के शादी के प्लान्स को? सलमान अकेले लौटे फॉरेन ट्रिप से। Is Urvashi Rautela the new girl in Salman's life? सोनाक्षी के सामने जॉन की हुई इंसल्ट। जॉन ने किया गुस्से में वॉकआउट। शाहिद ने ओपनली अक्यूज कर दिया कंगना को फॉर प्लेइंग पॉलिटिक्स। श्रद्धा रेड हैंडेड पकड़ी गई रात को फरहान के घर। अब चाहे शाहरुख उड़ाए मजाक खुद के ही नाक पर, श्रद्धा पकड़े जाए फरहान के घर पर, वो भी आधी रात को। दिन हो या रात, बॉलीवुड में जो भी होता है वो प्लैनेट बॉलीवुड पर जरूर मिलेगा। बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। सलमान का तो बजने वाला था उलिया के साथ नवंबर में बैंड बाजा बारात, लेकिन अब ये क्या, वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं हॉटी उर्वशी रौतेला के साथ। क्या उलिया हुई आउट और उर्वशी इन फ्रॉम सलमान्स लाइफ? सलमान लौटे फॉरेन ट्रिप से। अब्रॉड ट्रिप के बाद सलमान आए इंडिया वापस। लेकिन ये क्या, सलमान अब्रॉड से अकेले ही लौटे। यूलिया नहीं आई सलमान के साथ नजर। सलमान के अब्रॉड ट्रिप पर जाने से पहले न्यूज आई थी कि सलमान फॉरेन में कर सकते हैं यूलिया से मुलाकात और यूलिया के वर्क वीजा की प्रॉब्लम को सॉल्व करके ला सकते हैं उन्हें अपने साथ, पर ऐसा हुआ नहीं। सलमान तो इंडिया आए लेकिन यूलिया नहीं। वैसे रिपोर्टेडली कहा तो ये भी गया था कि सलमान और यूलिया इस साल नवंबर में कर सकते हैं शादी और पूरा खानदान सीक्रेटली कर रहा है शादी की तैयारी। अब इस ईयर का नवंबर मंथ तो आ गया लेकिन यूलिया नहीं आई। तो क्या सलमान की शादी की खबरें सिर्फ रूमर थी? क्या सलमान अभी भी नहीं है शादी के लिए तैयार? क्या सलमान की शादी का प्लान हो गया है पोस्टपोन, या फिर सलमान की लाइफ में आ गई है कोई और लड़की? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सलमान और उर्वशी राउटेला की बॉन्डिंग आजकल कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। सलमान के घर के बाहर कई बार उर्वशी को देखा भी गया है। अक्सर सलमान से मिलने उर्वशी जाती हैं उनके घर। वो कहते हैं ना, जहां आग लगती है धुआं वहीं से उठता है, तो यहाँ भी कुछ यही हाल है। अब उर्वशी अगर बार बार सलमान के घर जाएंगी तो खबरें तो बनेंगी ही। वैसे हो सकता है कि उर्वशी सलमान की हेल्प से अपने करियर को पटरी पर लाने की कोशिश में लगी हो। फिल्म सुल्तान के टाइम पर उर्वशी ने पूरी कोशिश की थी सलमान के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करने की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन अब लगता है कि उर्वशी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती, इसीलिए आजकल वो सलमान के घर बार बार चली जाती हैं। खैर, उर्वशी अकेली ही ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिन्हें अपने करियर की नैया को किनारे लगाने के लिए सलमान की जरूरत है। आजकल तो अनिल कपूर भी अपने बेटे के करियर को पटरी पर लाने के लिए सलमान की हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सलमान के साथ अपनी दोस्ती का एडवांटेज लेते हुए अनिल ने सलमान से पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि वो हर्षवर्धन को उनके बॉलीवुड करियर के लिए गाइड करें, ठीक उसी तरह जैसे सलमान ने सोनम को उनके बॉलीवुड डेब्यू में किया था। सलमान आज भी सोनम को उनके करियर में पूरा सपोर्ट करते हैं और अब अनिल कपूर सलमान का ये सपोर्ट अपने बेटे के लिए भी चाहते हैं। वेल, अब देखना ये होगा कि क्या सलमान हर्षवर्धन के करियर की जिम्मेदारी लेंगे। पर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। श्रद्धा लाख करती है फरहान के साथ अपना लिंक अप डिनाई, लेकिन अब श्रद्धा जब रात को फरहान के घर हुई हमारे कैमरास पर ही कैप्चर, तो श्रद्धा क्या कहेंगी? आफ्टर ऑल, सीइंग इज बिलीविंग। श्रद्धा रेड हैंडेड की गई कैप्चर। फरहान के घर से बाहर निकलते हुए श्रद्धा कपूर को किया गया क्लिक। अब एक तरफ तो श्रद्धा फरहान अपने लिंकअप की खबरों को डिनाई करते हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा फरहान के घर की जाती हैं स्पॉट।
चलिए ये भी मान लेते हैं कि श्रद्धा फरहान की मूवी आ रही है, इसीलिए श्रद्धा फरहान से मिलने उनके घर गयी। लेकिन फिर श्रद्धा को अपने हेयर से अपना फेस छुपाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों श्रद्धा को बाहर तक छोड़ने आए फरहान कैमरा देखते ही उन्हें दूर से ड्रॉप करके चले गए? इन विजुअल्स में साफ नजर आ रहा है कि जब श्रद्धा फरहान के घर से बाहर आई तो ये नहीं चाहती थी कि वो कैमरास में क्लिक हों। इसीलिए शायद उन्होंने एक बार भी कैमरे की तरफ नहीं देखा। कार में बैठने के बाद भी वो अपने फोन में देखती रही और हेयर से अपने फेस को कवर कर लिया। फरहान ने भी श्रद्धा के कार में बैठते ही अपने घर का गेट बंद करवा लिया। अब इन सब का क्या मतलब समझा जाए? सोर्सेज का तो यही कहना है कि प्रोफेशनल कमिटमेंट के बाद श्रद्धा फरहान के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने गई थी उनके घर और लेट नाइट तक साथ रहे दोनों। वैसे आपको बता दें कि श्रद्धा और फरहान के क्लोजनेस की खबर उनकी फिल्म रॉक ऑन 2 के सेट से ही आने लगी थी और इन दोनों की ये रूमर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गई है, क्योंकि अपेरेंटली फरहान श्रद्धा को लेकर बायस्ड हो गए हैं, जिस वजह से बाकी स्टार से ज्यादा फुटेज श्रद्धा को मिल रही है। लगता तो यही है कि अब श्रद्धा फरहान की लाइफ की बेहद स्पेशल मेंबर हैं, वरना यूं ही कोई किसी के घर के बाहर से थोड़े ना निकलते देखा जाएगा। और उसके ऊपर ये विजुअल सब कुछ बयां कर रहे हैं। वो ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख ने किया एडमिट उन्हें कैसे एक डायरेक्टर ने दिए थे लव मेकिंग को लेकर टिप्स, जो शाहरुख ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। शाहरुख देखिए ओपनली कर रहे हैं डिस्कस अबाउट मेकिंग लव टू हिज हीरोइंस। शाहरुख खान का विटी अंदाज एक बार फिर से नजर आया उनकी बुक लॉन्च इवेंट पर। इस इवेंट पर आए सुपरस्टार शाहरुख अपनी नाक क्यों छुपाते फिरते थे, जिन्हें बॉलीवुड का किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। किसे पता कि रोमांस की तो डेफिनेशन ही उन्हें नहीं आती है। शाहरुख ने अपने बारे में कई ऐसी बातें रिवील की जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। सबसे पहले शाहरुख ने नाक का किस्सा सुनाया, जिसे शाहरुख सबसे छिपाते फिरते थे, लेकिन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को शाहरुख की नोज बहुत पसंद थी। Hema ji is not here, but who gets an opportunity in his life to sit across the dream girl and she says, I like your nose, it's very aristocratic. So you are in my film for that, and I'm like, वो नाक जिसको मैं छुपाता फिर रहा हूँ, वो नाक हेमा मालिनी को पसंद है। वैसे शाहरुख खुद को ऑड लुकिंग गाय मानते थे, जिन्हें ठीक से बोलना नहीं आता था और ना ही कैमरे पर हंसना जानते थे। I still remember Rajiv told me also, and till now he tells me कि तुम सो रहे हो आराम से, यार ये सब तुम्हारा सब ऐसा तो ऐसा नहीं, मैं ऐसा ही दिखता हूँ। I'm sorry. So I was an odd looking boy. I spoke too fast. I can't laugh on camera. I have a lot of problems. और इसीलिए आज वो जो कुछ भी हैं उसका क्रेडिट वो अपने लक को भी देते हैं। शाहरुख से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात जिसका कन्फेशन उन्होंने किया, वो ये कि रोमांस में तो वो बिलीव ही नहीं करते हैं। I don't understand romance. I don't understand romance. लेकिन फिर उनके मेंटोर यश चोपड़ा ने उन्हें दी रोमांस करने की एडवाइस, जिसे उन्होंने इतना सीरियसली लिया कि 51 इयर्स के होने के बाद भी रोमांस करते हैं। That's Yash Ji's way of saying, unless you make love to women, you'll not be a legend. I took that very seriously. So my acting is only that. I just make love to women. शाहरुख ने तो अपनी फिल्म के डायलॉग्स का मजाक बनाते हुए ये तक कह दिया कि अगर रियल लाइफ में वो कुछ ऐसा ट्राई करेंगे तो उन्हें थप्पड़ पड़ेगा। If I was to sit down with a young lady now and took her out for a date and I said have some Chinese food, हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, तो अच्छा ये समझा भी रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ तुम नहीं समझोगे अंजलि, कुछ कुछ होता है। She'll think I'm a fool. And वो उसको बोला कि मुझे ये नहीं मालूम कल क्या होगा, मुझे ये भी नहीं पता कल मैं क्या करने वाला हूँ, बस मुझ पे भरोसा रखो सिमरन। Yeah, that makes me feel really confident about my boyfriend. Yeah. If you try it in real life, you get snapped by the girlfriend. Yeah. लगता है शाहरुख की ये बातें सुनने के बाद रियल लाइफ में अब कोई भी उनकी तरह रोमांस नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बॉलीवुड के बादशाह के लिए उनका प्यार कम भी नहीं होगा। वो संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। सोनम ने फिर एक बार दीपिका को लेकर कसा जबरदस्त ताना।
सोनम ने दीपिका को अब क्यों एक बार फिर बनाया निशाना, रिवील होगा आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। गए तो थे जॉन सोनाक्षी के साथ अपनी फिल्म को प्रमोट करने, लेकिन कंट्रोवर्शियल कॉमेडी शो पर प्रमोशन के बदले मिला इंसल्ट। जॉन ने किया वॉकआउट। कृष्णा अभिषेक अब माफी मांगते फिर रहे हैं। जॉन अब्राहम को क्यों आया गुस्सा? क्यों एक शो को बीच में ही छोड़कर चले गए जॉन? आखिर एक कॉमेडी शो के सेट पर ऐसा क्या हुआ कि जॉन अपने गुस्से पर नहीं रख पाए कंट्रोल? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जॉन सोनाक्षी के साथ अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए एक कॉमेडी शो के सेट पर पहुंचे थे, लेकिन जब इस शो पर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने जॉन की पुरानी फिल्म जैसे पाप का मजाक उड़ाया तो जॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जॉन ने कृष्णा को बताया भी कि जिन फिल्म्स का मजाक वो उड़ा रहे हैं वो फिल्म्स जॉन की फेवरेट हैं, लेकिन फिर भी कृष्णा नहीं माने। जिसके बाद कृष्णा ने जॉन को सोनाक्षी और उनके साथ स्टेज पर डांस करने के लिए बुलाया, लेकिन जॉन ने कृष्णा के साथ डांस करने से और स्टेज पर आने से मना कर दिया। जॉन के इस तरह के तेवर से कृष्णा समझ गए कि जॉन उनसे अपसेट हो गए हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी क्योंकि इसके तुरंत बाद जॉन शो को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चले गए। जॉन के इस तरह नाराज होने के बाद कृष्णा उनसे माफी मांगने उनके पीछे पीछे गए, लेकिन तब तक जॉन जा चुके थे और अब कृष्णा सबको ये कह रहे हैं कि वो जॉन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे माफी मांगना चाहते हैं। यही नहीं, कृष्णा का ये भी कहना है कि जॉन की नाराजगी की वजह से वो कुछ दिनों से सो तक नहीं पाए हैं। वैसे आपको बता दें कि ये वही कॉमेडी शो है जिसके जोक्स की वजह से अक्षय कुमार भी काफी नाराज हो गए थे। इस शो पर अक्षय के सामने जब लीसा हेडन को ब्लैक अफ्रीकन बताकर कैंगरू से कंपेयर किया गया तो अक्षय अपना आपा खो बैठे थे। और तो और, इसी शो पर जब तनिष्ठा चैटर्जी के स्किन कलर पर कमेंट किया था तो वो भी शो को बीच में छोड़कर चली गई थी और अब जॉन की नाराजगी ने फिर से इस शो और उसके कंटेंट को न्यूज में ला दिया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या जॉन कृष्णा को उनके इस मजाक के लिए माफ कर पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहिद ने ओपनली एक्यूज कर दिया है कंगना को ऑफ प्लेइंग पॉलिटिक्स। सरेआम कह दिया शाहिद ने कि कंगना अगर एक्टर ना होती तो पॉलिटिशियन जरूर बन जाती। क्या शाहिद ने लिया कंगना से इंटरफेरेंस के लिए रिवेंज? शाहिद ने कंगना को बुलाया गुड पॉलिटिशियन। शाहिद ने क्यों किया कंगना पर सार्कास्टिक कमेंट? रिसेंटली शाहिद से जब कुछ एक्टर्स के नाम लेकर ये पूछा गया कि उनके हिसाब से किस पर कौन सा अल्टरनेट प्रोफेशन सूट करेगा, तो शाहिद ने रणवीर को रैपर, प्रियंका को सिंगर बताया, लेकिन जब कंगना का नाम आया तो उन्हें बता दिया गुड पॉलिटिशियन। अब जाहिर है गुड पॉलिटिशियन को कॉम्प्लीमेंट तक लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अक्सर लोग उन्हीं को गुड पॉलिटिशियन का टैग देते हैं जो बार बार पार्टीज बदलते हैं या फिर अपने वादे पूरे नहीं करते। लेकिन शाहिद ने तो कंगना को ही गुड पॉलिटिशियन बता दिया। अब ये तो शाहिद ही जाने कि उन्हें कंगना में पॉलिटिशियन वाली कौन सी क्वालिटी नजर आती है। वैसे फिल्म रंगून के सेट से शाहिद और कंगना की वॉर ऑफ वर्ड्स की न्यूज भी आ चुकी है। शाहिद और कंगना के बीच प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं कि जब तक कैमरा ऑन नहीं होता तब तक ये दोनों स्टार्स एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं हैं। ऐसे में बात करने की बात तो बहुत दूर है। ऐसे में शाहिद के कंगना पर किए गए इस कमेंट को समझना जरा भी मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सोनम ने दीपिका पर सीक्रेटिव होने का लगाया इल्जाम। ऑन आवर बिग रिवील आफ्टर दिस ब्रेक। क्या सोनम को दीपिका के तौर तरीके लगते हैं सीक्रेटिव? एक बार फिर सोनम के रेडार पर आई दीपिका और उनकी हॉलीवुड फिल्म। सम दुश्मनीज इन बॉलीवुड नेवर सीम टू एंड। दीपिका और सोनम की एक ऐसी ही दुश्मनी है। दीपिका को सोनम ने फिर किया टॉन्ट।
सोनम ने दीपिका को निशाना बनाते हुए एक ऐसा कमेंट किया जिसे सुनकर दीपिका हो सकती हैं हर्ट। सोनम ने कहा कि वो किसी की तरह अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट को नहीं करेंगी हाइड। साफ है, ऐसा कहकर सोनम दीपिका पर ही कमेंट कर रही हैं। वैसे तो सोनम और दीपिका एक टाइम पर एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थीं और एक चैट शो पर साथ आकर दोनों ने रणबीर कपूर का जमकर मजाक उड़ाया था, मगर उसके बाद से ही दोनों के बीच टिफ की खबरें आने लगी। अब तो सोनम दीपिका पर ताना मारने का एक मौका तक नहीं छोड़ती हैं। रिसेंटली जब उनसे उनकी हॉलीवुड ड्रीम्स को लेकर सवाल किया गया तो सोनम टुक अ सटल डिग एट दीपिका, ये कहते हुए कि वो अपनी हॉलीवुड फिल्म को हाइड करके नहीं रखेंगी। दरअसल दीपिका ही वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी डेब्यू हॉलीवुड फिल्म XXX रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज को लास्ट मोमेंट तक सबसे छुपा कर रखा था। फिल्म का स्क्रीन टेस्ट देने से लेकर फिल्म साइन करने तक दीपिका ने इसे एकदम सीक्रेटिव रखा। हालांकि दीपिका बार बार LA जाती रहीं। वहीं बात करें सोनम की तो सभी को पता है कि सोनम भी हॉलीवुड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, जिसके लिए उन्होंने लॉस एंजलिस बेस्ड एक पॉपुलर टैलेंट एजेंसी के साथ डील भी की है ताकि उन्हें भी उनकी कंटेम्प्रेरीज की तरह एक अच्छी हॉलीवुड फिल्म मिल जाए। लेकिन अनलाइक दीपिका, सोनम वोकल रही हैं अपनी हॉलीवुड ड्रीम्स को लेकर। वैसे सोनम दीपिका को लेकर अक्सर कोई न कोई ऐसे स्टेटमेंट देती रहती हैं, जिससे दोनों की कोल्ड वॉर सामने आ जाती है। रिसेंटली सोनम ने कहा था कि वो अपने को स्टार्स के साथ अच्छा रिलेशन इसीलिए मेंटेन करके रख पाती हैं क्योंकि वो उनके साथ सेक्स नहीं करती, जिसके बाद फिर सबको लगने लगा कि सोनम ने दीपिका पर कमेंट करते हुए ऐसी बात कही है। क्योंकि दीपिका के अपने को स्टार्स के साथ रिलेशन रहे हैं, यानी अब लगता तो यही है कि सोनम और दीपिका भले ही एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करें, लेकिन इनकी दोस्ती सिर्फ दिखावे के लिए है। यही वजह है शायद सोनम दीपिका पर कमेंट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Glam designer collections from leading designers like Rajesh Pratap, Ashish Soni and others who we showcase at FDCI presents Amazon India Fashion Week Spring Summer 2017. इस स्पेशल फैशन शो की पूरी अपडेट आप देख सकते हैं सैटरडे शाम 7 बजे और संडे रात 8 बजे एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom। लेकिन उससे पहले प्लैनेट बॉलीवुड के ऑडियंसेस के लिए इस स्पेशल शो की एक खास झलक। टेक अ लुक। Planet Bollywood. FDCI presents Amazon India Fashion Week Spring Summer 2017 in Delhi का सेकेंड डे रहा और भी धमाकेदार। इस फैशन वीक के दूसरे दिन ग्लैम डिजाइनर कलेक्शंस from leading designers like Rajesh Pratap, Ashish Soni and others we showcase. The Amazon India Fashion Week is a personal favorite platform. I've been showing here since it sort of got incepted. These experiments which we keep doing and we keep trying to improve them, and like a friend of mine once said that you don't perfect them, you just keep evolving them. इस अमेजिंग फैशन नाइट पर सेलिब्रिटी सिंगर सोनम मोहपात्रा भी आई नजर, जिन्होंने किया रैंप वॉक। FDCI presents Amazon India Fashion Week Spring Summer 2017 के पूरी अपडेट आप देख सकते हैं सैटरडे शाम 8 बजे और संडे रात 7 बजे एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। पहले तो खूब किया सलमान, प्रियंका और सोनम कपूर ने हिलरी क्लिंटन को प्रमोट। अब इन सभी ने चुप्पी साध ली है। B-Town's confused couple मलाइका अरबाज फिर आए एक साथ। All this and more coming up in our next show 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn up.